नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने अपने राम पर एक चर्चा कर रहा हूँ। और कोई भी संप्रदाय या परंपरा में एक राम का उल्लेख है और हमारा अतीत चैनल से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये व्याख्या की जा रही है और इसको हम सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग सुनिएगा। भारत में रामायण की कथा अलग अलग रूप में कई धर्मों में मिलती है, जिसमें बौद्ध जातक कथाओं एवं जैन धर्म की पौपचर्य को भी शामिल किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के चरित्र का विस्तृत व्याख्या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, जो एक महाकाव्य है। प्रारंभ में वाल्मीकि रामायण केवल 5 कांड थे, जैसे अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड थे। विद्वान ऐसा मानते हैं कि बालकांड और उत्तर कांड बाद में जोड़े गए। रामायण को भारत में बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण और यो वशिष्ठ रामचरित, मोल्ला रामायण, कुंभ रामायण, कृतिवासी रामायण, पंप रामायण, दंडी रामायण, भावार्थ रामायण, रंगनाथ रामायण, सप्तकांड रामायण, दशरथ जातक कथा, पौपचर्य और उत्तर पुराण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रत्येक धर्म अपना अपना एक राम है। भारत में 300 से ज़्यादा राम कथाएं प्रचलित हैं और प्रत्येक राम कथा में कहानी का रूप अलग अलग है। भारत में जितनी परंपराएं हैं और सभी में राम की अलग अलग कहानी है। बौद्ध जातक कथाओं में राम बोधिसत्व है और बौद्ध धर्म का अनुयायी है। जैन धर्म में राम को पदप के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्राह्मण धर्म में यहाँ राम राजा है और मजबूती से वर्ण व्यवस्था का पालन करता है। राम का जो प्राचीन उल्लेख है वो मिस्र में मिलता है। राम देवता तथा राजा दोनों हैं। यहूदियों में भी राम है, क्योंकि हिब्रू बाइबिल में राम इजराइल के राजा दाऊद का पूर्वज था। मेसोपोटामिया परंपरा में राम को रामू कहा गया है। ईरान की पारसी परंपरा में राम को रामन कहा गया है। विश्व की अनेक परंपराओं में राम है, लेकिन उनका राम भारतीय राम से अलग है। राम को विश्व की अलग अलग परंपराओं ने अपने अनुसार स्वीकार किया है। वर्तमान में जो रामायण उपलब्ध है उसके संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये घटना त्रेता युग की है, जो लाखों वर्ष प्राचीन है। रामायण को प्राचीन साबित करने के लिए धार्मिक विद्वानों से लेकर इतिहासकारों में होड़ लगी हुई है कि रामायण को कैसे प्राचीन साबित करें। जब प्राचीन नहीं साबित कर पाते तब परंपरा और आस्था का हवाला देने लगते हैं, लेकिन इतिहासकार आस्था और परंपरा को स्वीकार नहीं करता है। रामायण की सबसे प्राचीन पांडुलिपि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो नेपाल के नेवारी बौद्ध समुदाय में मिलती है। नेवारी लोगों ने दशरथ जातक कथा को ही विस्तार दिया है, लेकिन ब्राह्मणिक परंपरा वालों ने उन्हीं पांडुलिपियों को रामायण की सबसे प्राचीन पांडुलिपियों का दर्जा दिया है। और यह पांडुलिपियां नेवारी लिपि में हैं। वर्तमान में ये पांडुलिपियां केसर पुस्तकालय काठमांडू में सुरक्षित हैं। 1020 ईस्वी की दूसरी पांडुलिपियां नेवारी कुटिल लिपि की प्राप्त हुई हैं, जो कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में सुरक्षित है। रामायण की ये पांडुलिपि
भी नेपाल के नेवारी समुदाय से प्राप्त हुई थी। 1041 ईस्वी की पांडुलिपियां जो कश्मीर से प्राप्त हुई हैं थीं, इन पांडुलिपियों की लिपि शारदा थी और यह पांडुलिपियां वर्तमान में बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं। कुछ ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त 1414-15 सदी की ग्रंथलिपि तेलुगु मलयालम में लिखी गई है। ताड़पत्र की पांडुलिपि जिसमें युद्ध कांड का वर्णन है, वर्तमान में ये तंजावुर के सरस्वती महल पुस्तकालय में सुरक्षित है। रामायण की पांडुलिपियां यही माना गया है। रामायण की सबसे प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये वह मुख्यतः 11वीं सदी से पहले की नहीं है। वर्तमान में जो वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है वो देवनागरी लिपि तथा क्लासिकल संस्कृत में है। देवनागरी लिपि तथा क्लासिकल संस्कृत दोनों 12वीं शताब्दी के बाद की हैं। दशरथ जातक कथा का सबसे प्राचीन प्रमाण भरूच स्तूप से प्राप्त होता है, जो दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। इससे पहले कोई रामायण का भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सम्राट अशोक के काल में बनाया गया तथा शुंग काल में रिपेयर कराया गया था। भरूच स्तूप के रेलिंग पर जो चित्र उकेरे गए हैं उन्हें नरेटिव आर्ट कहा गया है। भरूच के एक विशिष्ट पैनल पर 3 आकृतियां उकेरी गई हैं, राम, लखन और सीता। ये तपस्वियों के वेश में हैं। पत्थर की पट्टी के पास ब्राह्मी लिपि में दशरथ जातक कथा लिखा है। दशरथ जातक कथा वाले राम का सबसे प्राचीन प्रमाण यही है। दशरथ जातक कथा का दूसरा प्रमाण सांची स्तूप पर मिलता है। यहाँ दशरथ जातक कथा के साथ साथ साम जातक कथा को भी उकेरा गया है। सांची स्तूप की ये आकृतियां दूसरी सदी ईसा पूर्व की हैं। तीसरा प्रमाण अमरावती स्तूप पर मिलता है जो प्रथम सदी के आसपास का माना गया है। मुख्य रूप से सातवाहन काल की ये कला स्तूप पर उकेरी गई है। इसके अवशेष अमरावती संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम और मद्रास म्यूजियम में रखी है। और इसका प्रमाण एक और नागार्जुन कोंडा से तीसरी सदी ईस्वी का प्राप्त होता है। यहाँ इक्ष्वाक वंश राजा स्वयं को राम का वंशज बताते हैं और दशरथ जातक को स्पष्ट उकेरा है। यहाँ सीताहरण के चित्र को उकेरा गया। उसके बाद गुप्ता काल में अनेक परिवर्तन किए गए। राम की बहुत सी कहानियों का जिक्र यहाँ किया गया है और इसमें आपसे यही कहना है कि इसमें किसी के परंपरा या धर्म, इसमें कोई भी ऊंचा नीचा या उस टाइप का कोई वृत्तांत नहीं बताया गया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।